अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रफ़ाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट। आज राक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि रिंग रोड रावलपिंडी से किन सोसाइटीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सी सोसाइटीज़ ये क्लेम कर रही हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड बनने वाला है और हमारी सेल्स जो हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगी, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन आज हम उन हकाइक से पर्दा उठाएंगे कि वो कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनको एक्चुअल के अंदर रिंग रोड के बनने से फ़ायदा होगा और वहाँ के जो रेट्स हैं प्लॉट्स के या ज़मीन के रेट हैं वो वाकई में बूम आएगा उनके अंदर। और बाकी जो सोसाइटीज़ इन सोसाइटीज़ के अलावा हैं तो उनको आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि उनका रावलपिंडी रिंग रोड से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको फ़र्क हुआ भी, उनकी प्राइसेस के अंदर फ़र्क आया भी तो बहुत माइनर सा आएगा। लेकिन मेजर सोसाइटीज़ यही हैं जिनके बारे में मैं आज डिटेल से बात करने वाला हूँ। उसके बाद इससे रावलपिंडी रिंग रोड का काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। थर्डली हम ये भी बात करेंगे कि फैसिलिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल होंगी रावलपिंडी रिंग रोड के बनने के बाद, इसका फ़ायदा क्या है, सोसाइटीज़ किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा और आम लोगों को जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट नहीं लिया हुआ तो उनको रावलपिंडी रिंग रोड से क्या फ़ायदा होना है। और दूसरी ये बात मैं स्टार्टिंग के अंदर ही अर्ज कर देता हूँ कि इसके अंदर किसी भी सोसाइटी की हम कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर और जिन सोसाइटीज़ को उनसे फ़ायदा होगा उसके ऊपर। किसी किस्म की लो डेवलपमेंट, तेज डेवलपमेंट, फ्रॉड, धोखा, एनओसी के बारे में इसके अंदर हम बात नहीं करेंगे, वो हम अपनी बाकी वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं कि पहले नंबर पे जो सोसाइटी है जिसको रावलपिंडी रिंग रोड के बनने का बड़ा फायदा होगा वो है आपकी रुडन इनक्लेव। रुडन इनक्लेव जो है ये रावलपिंडी रिंग रोड से 0 किलोमीटर के फासले पे है। आपने मुख्तलिफ बिलबोर्ड्स देखे होंगे, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। ये रावलपिंडी रिंग रोड से वाकई ही में 0 किलोमीटर के फासले पे है। तकरीबन 200 से 300 मीटर का फासला बनता है और अडियाला इंटरचेंज जो बन रहा है आपका रावलपिंडी रिंग रोड का वो बिल्कुल उसी रोड के ऊपर है जिस रोड के ऊपर आपकी आती है रुडन इनक्लेव। बुकिंग्स जो है रुडन इनक्लेव के अंदर वो अभी भी अवेलेबल हैं और यहाँ पर एक और नया पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसके अंदर नो डाउन पेमेंट, 0 डाउन पेमेंट के साथ भी आपकी बुकिंग हो रही है। तो उसके बारे में वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं और दूसरा ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, बुकिंग्स के हवाले से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो आपका रुडन इनक्लेव का ओवरसीज ब्लॉक जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो पैरेलल चल रहा है आपकी रावलपिंडी रिंग रोड के साथ। जो रिंग रोड का मंसूबा है, जो मैपिंग हुई है उसकी प्रॉपर, उसके हिसाब से और इनका जो ओवरसीज का ब्लॉक है उसके हिसाब से ये पैरेलल चल रहा है आपके रावलपिंडी रिंग रोड के साथ। तो एक ये सोसाइटी होगी रुडन इनक्लेव जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। दूसरे नंबर पे आ गई आपकी फैसल टाउन फेज 2। फैसल टाउन फेज 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। फैसल टाउन फेज 2 और चौधरी अब्दुल मजीद साहब, इनकी बुकिंग्स जो हैं वो क्लोज हैं और इनका जो ओवरसीज ब्लॉक है आपकी रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो इस हिसाब से पैरेलल जा रही है और इनका जो ओवरसीज ब्लॉक है उससे थोड़ा सा नीचे है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो बंदा भी रावलपिंडी रिंग रोड से ट्रैवल करेगा वो ऊपर से सारा ओवरसीज ब्लॉक और फैसल टाउन फेज 2 को वो अच्छे से देख सकते हैं और सारा जो उसका व्यू है फैसल टाउन का और खास तौर पे ओवरसीज ब्लॉक का वो आपके रावलपिंडी रिंग रोड से आएगा। तो दूसरी सोसाइटी होगी आपकी फैसल टाउन फेज 2 जिसको फायदा होगा। तीसरे नंबर पे आपकी सोसाइटी आ गई ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास इतनी ज्यादा लैंड है कि उनके किसी ना किसी इलाके से, किसी ना किसी ब्लॉक से तो ये रिंग रोड जो है आपकी वो लाजमी गुजरेगी। उन्होंने इतना ज्यादा एरिया एक्वायर कर लिया है कि जिस एरिया के अंदर देखा जाए वहां पे आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी का बोर्ड लगा हुआ है या उनकी जो चौकी बनी हुई है वो बनी हुई है या उनका जो फ्लैग है, झंडा वो लगा होता है। बुकिंग्स जो है वो आपकी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर अवेलेबल है। इनका एक इंटरचेंज था ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो शेयर किया है कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ। एक्चुअल में वो इंटरचेंज था कैपिटल स्मार्ट सिटी का, लेकिन उन्होंने एक्सेस दी है ब्लू वर्ल्ड सिटी को। और दूसरा इंटरचेंज जो मोटरवे से ब्लू वर्ल्ड सिटी को आया है वो आया है डीएचए गंदारा की तरफ से। तो 2 इंटरचेंज लग गए ब्लू वर्ल्ड सिटी को। थर्डली ये रावलपिंडी रिंग रोड के साथ भी अटैच है और बिल्कुल हल्का सा फासला है। अगर वही रूट है जो रावलपिंडी रिंग रोड का और कोई नया इलाका ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इंट्रोड्यूस ना करवाया तो ये हार्डली 2 मिनट की ड्राइव बनती है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वो सोसाइटी है जिसको आपके रावलपिंडी रिंग रोड से फायदा होगा। चौथे नंबर पे सोसाइटी आ गई कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल पास है। ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑलमोस्ट सेम जो है वो डिस्टेंस बन रहा है आपका रावलपिंडी रिंग रोड से, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी थोड़ा सा और नजदीक है आपके रावलपिंडी रिंग रोड से।
इसके अंदर ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक है, उसके अंदर बुकिंग इस टाइम अवेलेबल है। इनका एक डेडिकेटेड इंटरचेंज है मोटरवे से, तो मोटरवे से भी एक्सेस है और रावलपिंडी रिंग रोड से भी इसको एक्सेस है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। 5वें नंबर पे आपका आ गया बैरियटाउन। बैरियटाउन का खास तौर पे फेज 8 जो है, फेज 7 कंप्लीटली डेवलप है, फेज 8 जो है वो पार्शली डेवलप था और अभी आके जब से रावलपिंडी रिंग रोड का वो रूट मैप जो है वो प्लान हुआ है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो एक्चुअल में जहां से आपकी रावलपिंडी रिंग रोड गुजर रही है वो बैरियटाउन फेज 8 है, तो उसकी तो बात ही ना करें। वो यूं कह लें कि सारी उंगलियां जो है वो घी के अंदर है बैरियटाउन फेज 8 वालों की। तो बैरियटाउन फेज 8 के बिल्कुल करीब से आपकी रावलपिंडी रिंग रोड गुजरनी है। उसके बाद आपका DH इस्लामाबाद आ गया। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो जिसके बारे में हम ये कह नहीं सकते कि इनके रेट्स वैसे भी नीचे आएंगे, ये हमेशा से ऊपर रहे हैं। बैरियटाउन के हालात कुछ खराब हुए हैं, मतलब रियाज के ऊपर जो एलिगेशन वगैरह लगी हैं, लेकिन DH हमेशा से एक टॉप ब्रांड रहा है। उसके बाद हम फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं कि फैसिलिटीज क्या क्या हासिल होंगी रावलपिंडी रिंग रोड के बनने के बाद। सबसे पहले तो स्मूथ ट्रैफिक फ्लो हो जाएगा कि जो ट्रैफिक फॉर एग्जांपल आप अगर लाहौर से आ रहे हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद, हमने जैसे पिंडी जाना होता था या बैरियटाउन जाना होता था, तो कैपिटल का इंटरचेंज तो अभी बना है, ब्लू वर्ल्ड सिटी का चक्री इंटरचेंज या ठलिया इंटरचेंज है, वहां से उतर के आगे का इलाका इतना कोई मुनासिब नहीं होता था, रात टाइम आप फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो हमें डायरेक्ट इस्लामाबाद इंटरचेंज जाना पड़ता था, वहां से फिर जाके पिंडी को हमें मूव करना पड़ता था। लेकिन इसके साथ क्या होगा कि एक स्मूथ ट्रैफिक फ्लो बन जाएगा, इजीली आप जो है इस्लामाबाद या पिंडी के कहीं भी जाना चाहें तो आप इस रावलपिंडी रिंग रोड से वहां पर जा सकते हैं। इजीली एक्सेस होगी किसी भी एरिया के अंदर। आप पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जहां पर आप पहले 1 घंटे के अंदर पहुंचते थे, वहां 10 से 15 मिनट का आपका फासला रह जाएगा। तीसरा, अल्टरनेटिव रूट्स आपके पास आ जाएंगे। पहले ये होता था कि पिंडी जाना तो इस्लामाबाद के अंदर से होके आपने पिंडी जाना होता था, तो अभी ये है कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इजी एक्सेस हो जाएगी, अल्टरनेटिव आपके रूट्स आ जाएंगे। उसके बाद होल पिंडी एंड इस्लामाबाद विद इन 20 मिनट ड्राइव हो जाएगा कि आप पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी एरिया के अंदर किसी पॉइंट को भी टच करना चाहते हैं तो रावलपिंडी रिंग रोड के साथ आप सिर्फ 20 मिनट के अंदर उसको टच कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि ये जो आपका चक्री रोड का एरिया है जहां से ये रावलपिंडी रिंग रोड गुजर रही है और जहां पे ये सारी सोसाइटीज हैं जिनका मैंने आपको नाम दिया, ये एक नया शहर तमीर हो रहा है। तो ये जो रावलपिंडी रिंग रोड है वो आपके इस नए तमीर होने वाले शहर को, आपके ट्विन सिटीज, जिसको पिंडी इस्लामाबाद को ट्विन सिटीज कहते हैं, तो ये इनको इंटरकनेक्ट कर देगी। तो ये 3 शहर जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे रावलपिंडी रिंग रोड के साथ। अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर यह है कि तकरीबन 23 साल तक जो है ये रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा जो है वो बंद रहा है किसी गवर्नमेंट की वजूहात की वजह से, लेकिन जैसे ही ये स्टार्ट हुआ है तो अभी जो अडियाला रोड के ऊपर इंटरचेंज है वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे चला देता हूं, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और ये अडियाला रोड का जो इंटरचेंज है आपके रुडन इनक्लेव के बिल्कुल साथ है। जो 200 मीटर की मैं बात कर रहा था वो बेसिकली रुडन इनक्लेव के बिल्कुल ये एडजस्टेंट है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी रफ्तार देख के पहले लोग ये सोच रहे थे कि ये आने वाले 10 सालों तक नहीं बनेगी, 5 सालों तक नहीं बनेगी, पहले 23-24 साल नहीं बन सकी, तो शायद अभी भी ये होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अडियाला रोड के ऊपर इंटरचेंज और रावलपिंडी रिंग रोड का है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इस चीज के अंदर तो कोई शक नहीं रह गया आपका कि रावलपिंडी रिंग रोड बनने वाली है और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और ये सोसाइटीज के अंदर जिन लोगों के पास भी प्लॉट्स हैं या इससे एडजेसेंट उनके पास कोई जगह है, कोई लैंड पड़ी हुई है या उनका कोई प्रोजेक्ट है या घर है, कुछ भी है, किसी तरह की भी जमीन है, तो उनको लाजमी फायदा होगा। मोस्ट वेलकम। रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रियल एस्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम अपने इस चैनल के ऊपर देते रहते हैं। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।